तलवार भी है? अरे इस तलवार में तो एक बाल के नोकों को काटने की ताकत नहीं और तुम मुझे काटना चाहते हो। उस महात्मा जी ने अपने हाथ से तलवार को रोका। पुनः उस लेफ्टिनेंट ने तलवार बड़े जोर से उस साधु पर क्रोधित अवस्था में आकर तलवार चलाना प्रारंभ किया। तो अपने बल को लगाकर उस महात्मा जी ने अपने ताकत से उस तलवार को बाल के तरह मोड़ दिया और कहा, वत्स, तुम्हारे जैसे जवान लोगों की जवानी व्यर्थ में तनिक सी बात पर तुनक जाने के लिए नहीं होती है। तुम जैसे लोगों का जीवन जवानी में आना कल्याण के लिए होता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के लिए नहीं। जापान के एक संत आश्विन महीने में अपने आसन पे आसीन थे। अचानक उनसे एक लेफ्टिनेंट मिलने के लिए आता है। जवान था और साथ ही जवान होने के साथ साथ उनके जवान पे लगाम भी नहीं था। आता है, न तो साधु को प्रणाम किया और न ही दंडवत करके शिष्टाचार के साथ ऐसे ही साधु से एक प्रश्न पूछ बैठता है। कहता है, बाबा आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं? साधु बाबा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस जवान व्यक्ति लेफ्टिनेंट ने पूछा कि बाबा स्वर्ग और नरक क्या है? उस महात्मा जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उस लेफ्टिनेंट ने कहा, मैं फलाने रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट हूँ। उस महात्मा जी ने उस जवान लेफ्टिनेंट को सर से पैर तक देखा और कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम लेफ्टिनेंट हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि तुम एक लेफ्टिनेंट के सर्वेंट होने लायक भी नहीं हो। इतना सुनना था कि उस लेफ्टिनेंट को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध में आकर उसने तलवार निकाल ली और उस बाबा पे तलवार चलाना चाहा। उस महात्मा जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे पास तलवार भी है? अरे इस तलवार में तो एक बाल के नोकों को काटने की ताकत नहीं और तुम मुझे काटना चाहते हो। उस महात्मा जी ने अपने हाथ से तलवार को रोका। पुनः उस लेफ्टिनेंट ने तलवार बड़े जोर से उस साधु पर क्रोधित अवस्था में आकर तलवार चलाना प्रारंभ किया। तो अपने बल को लगाकर उस महात्मा जी ने अपने ताकत से उस तलवार को बाल के तरह मोड़ दिया और कहा, वत्स, तुम्हारे जैसे जवान लोगों की जवानी व्यर्थ में तनिक सी बात पर तुनक जाने के लिए नहीं होती है। तुम जैसे लोगों का जीवन जवानी में आना कल्याण के लिए होता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के लिए नहीं। इतना सुनना था कि वह लेफ्टिनेंट विद्वान तो था ही, साथ साथ समझदार भी था, सब कुछ समझता था। उस बाबा ने कहा, पुत्र, तुमने पूछा था ना कि स्वर्ग और नरक क्या है? मैं तुम्हारे उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। तुम मेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए तैयार हो, तुम हिंसा पर उतर आए, इस समय तुम नरक के द्वार पर खड़े हो। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो वह अबोध हो जाता है और उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है। वह सामने वाले व्यक्ति से प्रतिशोध की भावना से हिंसा से हिंसा पर उतर आता है। वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उस जवान लेफ्टिनेंट को बात समझ में आ गई। बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता है। बाबा ने कहा, पुत्र, इस समय तुम हिंसा से अहिंसा पे उतर आए। तुम्हारे भीतर दया की भावना, करुणा की भावना उत्पन्न हो गई। तुम्हारे भीतर जीवों के प्रति दया, करुणा तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुई। इस समय तुम स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो। क्रोध में व्यक्ति नरक के द्वार पर खड़ा रहता है। प्रतिशोध की भावना उसके भीतर आ जाती है। वह दूसरों का गला घोटने तक के लिए तैयार हो जाता है और उस समय व्यक्ति नरक के द्वार पर खड़ा रहता है। मैं तुम्हारे उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाया। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुमने पूछा था ना कि स्वर्ग और नरक क्या है। तुम्हारी बात यह समझ में आ गई होगी। उस लेफ्टिनेंट ने महात्मा को प्रणाम किया और
प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की और कहा, बाबा स्वर्ग और नर्क क्या है यह मुझे आज समझ में आ गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध में भी अपने मन पर काबू रखना चाहिए। क्रोध में आकर हमें हमारे भीतर अबोध बनकर प्रतिशोध की भावना हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। क्रोध में भी हमारे अंदर दया, करुणा, अहिंसा, संतों का बताया हुआ जो मार्ग है उस पर हमें उसे याद रखना चाहिए। स्मरण रहे कि संतों ने बताया है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए। संतों के उपदेशों से हमारा मन शांत होता है, मन के साथ साथ हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।